पप्पू राव अपने पूरे फैमिली के साथ मिलकर अपने प्रेमिका को जंगल में ले जाकर गला रेतकर उसकी हत्या कर देता है और उसी जंगल में गड्ढा खोदकर उसको दफना देता है। और फिर अगले दिन वो शादी करने चला जाता है और फिर वो सुहाग रात की तैयारी में भी लग जाता है। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज एक ऐसी खौफनाक और दर्दनाक घटना की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। बिहार के बगहा जिले में भैरवगंज थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव के रहने वाला पप्पू राव अपने फैमिली के साथ रहता था। वो भी ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया था, लेकिन वो बहुत ही चालू और शातिर था। वो पाइप फिटर का काम जानता था, इसीलिए वो कई बार विदेश भी जा चुका था। उसके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी था, इसीलिए वो मौज मस्ती खूब करता था और तो और इधर उधर बहुत घूमता था अपने आवारा दोस्तों के साथ। उसी घर से करीब 5 किलोमीटर रानी का घर है, जहां अक्सर वह घूमने जाया करता था। इसीलिए रानी और पप्पू राव की अक्सर मुलाकात हो जाती थी। जब भी वह उस रास्ते से जाता था, कभी न कभी उसकी नजर रानी पर पड़ ही जाती थी और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा जाते थे। इसलिए पप्पू राव का हौसला बढ़ते ही जा रहा था दिन पर दिन। कैसे भी करके पप्पू राव रानी का नंबर प्राप्त कर लेता है। उसके बाद पप्पू और रानी दोनों में बातें शुरू हो जाती है और ये बातें कब शुरू होती थी और कब खत्म होती थी, इन दोनों को पता ही नहीं चलता था। रानी भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके घर में जब माता पिता और 6 भाई और खुद रानी थी। रानी के घर का हालत बहुत ही खराब था, इसीलिए वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। 8वीं क्लास पढ़कर वो अपनी माँ के साथ लग जाती है घर गृहस्थी देखने के लिए। एक दिन पप्पू राव रानी को कॉल करता है और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, चलो किसी दिन बाहर घूम कर आया जाए। पप्पू राव बहुत ही सहज भाव में बोला। रानी ये बात सुनकर शर्मा जाती है और तो और वो कुछ बोलती ही नहीं है। पप्पू राव लगता है कि रानी ये बात सुनकर गुस्सा हो गई है। फिर पप्पू बोलता है कि देख रानी, लगता है कि मेरे पे भरोसा नहीं है तुझको, तभी बोलती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, बताओ कल कब जाना है। ये बात सुनकर पप्पू राव बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, मानो कि उसको सारी खुशी एक साथ मिल गया हो। इधर रानी अपने घर वालों से परमिशन लेकर गांव के चौराहा पर चली जाती है। उधर पहले से ही इंतजार कर रहे पप्पू राव अपने बाइक पर बैठाकर रानी को उड़ते चला गया। पहले तो रानी को हर जगह घुमाया और फिर एक सस्ते सा होटल लेकर दोनों एक कमरे में बंद हो गए। उसके बाद पप्पू उसके साथ हर चीज करना चाहा, लेकिन रानी ने मना कर दिया। लेकिन तभी पप्पू ने उसके साथ शादी का वादा किया और रानी के साथ 7 जन्मों तक रहने के लिए भी वादा किया। इसके बाद पप्पू और रानी एक जान एक जिस्म बन गए। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ, महीनों तक हुआ। बीते 1 साल में पप्पू रानी को गांव के आसपास के कई शहरों लेकर गए। बगहा से लेकर गोरखपुर तक वहां के कई होटलों में वो अपनी रात रानी के साथ बिताया। वह रानी को शादी के सपने दिखाता रहा और हर्षते पूरी करता रहा। उसके बाद भी रानी अपने घर वालों से कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मार्केट चली जाती थी और पप्पू से उसे अपने बातों से खुश करके उसके साथ हर एक चीज करता रहता था। अचानक पप्पू से बातचीत बंद हो जाती है और तो और व्हाट्सएप पे पप्पू रिप्लाई भी नहीं देता था, फिर वह कॉल भी नहीं रिसीव कर रहा था। इसीलिए रानी को टेंशन होने लगी। फिर यह बात अपने घर वालों को बताई। घर वालों सुनते ही उसके ऊपर भड़क जाते हैं और रानी को बहुत ज्यादा फटकार भी खाना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी रानी बोलती है पप्पू अच्छा लड़का है, वो मुझसे ही शादी करेगा। कैसे भी करके वो अपने फैमिली को मना लेते हैं। इधर पप्पू राव बिल्कुल ही रानी से बातचीत बंद कर देता है और तो और कभी कभी वो फोन भी काट देता है। अब रानी को पप्पू के ऊपर कुछ डाउट और शक होने लगा। तब रानी ने पता लगाया तो पता चला कि वो कहीं और शादी करने जा रहा है, जहां से उसको मोटा रकम दहेज भी मिल रहा था। इतना पता चलते ही रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी पप्पू के हाथों में अपना सब कुछ लुटा बैठी थी, बस उसके इसी इरादे पर कि वह उससे शादी करेगा, दुल्हन बनाकर वो अपने घर ले जाएगा। मगर यह क्या, वो तो किसी और लड़की को अपनी दुल्हन बनाने की फिराक में था। रानी इतना बड़ा धोखा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसने पप्पू की बेवफाई की कहानी रो रो कर अपने घर वालों को बता डाली। रानी और पप्पू की प्रेम लीला घर वालों से छिपी नहीं थी, मगर जब पप्पू की करतूत उनको पता चली तो पहले तो माँ बाप ने रानी को ही बहुत भारा बुला बोला और फटकार भी लगाया, मगर बेटी की गम में वो बाद में साथ देने लगे। रानी हार मानने वाली नहीं थी। कहते कि प्यार में धोखा खाने वाली औरत चोट खाई नागिन की तरफ बन जाती है। रानी का भी हाल कुछ ऐसा ही हुआ था। वो फंक मारते हुए सीधे पप्पू के घर पे पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर तिलक चढ़ चुका अब
उस पप्पू का बारात लेकर जाना था और दुल्हन को लाना था और फिर उसके साथ सुहाग रात मनाने का इंतजार था। कुछ उसका पूरा घर नाश्ते रिश्तेदारों से भरा हुआ था, दूर दूर से रिश्तेदार आए हुए थे। उन सबके बीच पहुंचकर रानी ने हंगामा खड़ा कर दिया। वह दनदनाती हुई घर में घुस गई और एक कमरे में जाकर बैठ गई। पीछे से उसके घर वालों ने उसके साथ दिया। वहां पर काफी ज्यादा ड्रामा चला, दोनों पक्ष में काफी ज्यादा बहसबाजी भी हुई, लेकिन रानी ने साफ साफ कह दिया कि पप्पू का बीबी सिर्फ मैं हूं तो मैं ही हूं। नहीं, किसी की बात भी नहीं सुना, ना मानी। बहुत कोशिश किया गया कि उसको समझाने के लिए, लेकिन वो किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल चुका था। गांव में तो ये बात होने लगा था कि अब पप्पू क्या करेगा, वो किसके साथ रहेगा, रानी के साथ रहेगा या जिससे अभी शादी होने वाला है उसके साथ। रानी पहले ही महिला थाना जाकर पप्पू और उसके घर वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने उसे कार्रवाई का आश्वासन दिया था। मामला प्यार में धोखाधड़ी का था। शादी का सपना दिखाकर एक लड़की का इज्जत लूटी गई थी। रानी को उम्मीद था कि पप्पू के घर में उसके होने से उसकी शादी टूट जाएगी, मगर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। उधर रानी के घर वालों ने रानी के साथ फोन पर बने रहे थे और क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था सब कुछ रानी बता रही थी। इधर पप्पू के घर वालों ने बारात ले जाने की तैयारी भी कर रहे थे और उधर रानी रो धोने का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद रानी अपने बेवफा प्रेमी के घर में धरने पर बैठे हुए रानी को फोन अचानक बंद हो गया। उसके घर वालों ने बड़ी कोशिश किया मगर रानी से कोई संपर्क नहीं हुआ। घर वालों ने भागे भागे पप्पू के घर पे पहुंचे मगर रानी वहां पर भी नहीं थी। रानी जिस कमरे में धरना दे रही थी उस कमरे में भी ताला लटका हुआ था। किसी से पूछने पर कोई ठीक से बात भी नहीं कर रहा था और कोई ठीक से जवाब भी नहीं दे रहा था। और कोई बोल रहा था कि रानी यहां से चली गई है, लेकिन कहां गई ये पता नहीं। रानी के घर वालों ने पूरे गांव में उसको खोजबीन की, लेकिन रानी का कुछ कहीं भी आता पता नहीं चला। उसके भाई के मन में ख्याल आ रहा था कि कहीं पप्पू के घर वालों ने मिलकर रानी की हत्या मत कर दिया हो। उसका भाई भैरव सिंह थाना जाकर अपनी बहन के बारे में बताकर गुहार लगाई। अब भी पुलिस सिर्फ आश्वासन ही दे रही थी और कार्रवाई न होते हुए देख रानी के घर वालों ने बगहा एसडीपीओ कैलाश प्रसाद से गुहार लगाई। जब ये बात कैलाश प्रसाद को कान में पड़ी तो सबसे पहले भैरव सिंह थाना प्रभारी को बातचीत करते हुए रानी के बारे में पूछा तो अभी भी बोल रहा है कि खोजबीन हो रही है, अभी तक उसका आता पता नहीं चला। उसके बाद जब कैलाश प्रसाद उसको फटकार और नौकरी सस्पेंड करते हुए धमकी दिए तो उसके बाद तुरंत थाना प्रभारी बोलता है कि सर मैं कोशिश कर रहा हूं जल्द से जल्द उसका आता पता लगाने के लिए। उसके बाद थाना प्रभारी ने रानी के गायब होने के 3 दिन बाद टीम बनाकर पप्पू के घर पर पहुंची, जहां पप्पू शादी करके दुल्हनिया लेकर आया था और बस सुहाग रात मनाने की तैयारी में था। पुलिस पप्पू को गिरफ्तार करके थाना लेकर गई। उसके साथ ही उसकी मां और चचेरे भाई को भी गिरफ्तार किया गया। पहले तो तीनों सही से जवाब देने में आनाकानी करने लगे, मगर जब हवालात में तीनों के ऊपर दबाव बनाया गया तो तीनों की जुबान खुल गई। उसके बाद पप्पू ने बताया कि रानी को जबरन एक बोलेरो को गाड़ी में बिठाकर सुदूर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के चिहटा के जंगल में लेके गए थे, जहां गला रेत कर उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को एक जगह गड्ढा खोदकर उन्होंने दफना दिया। पुलिस ने उस स्थान पर पहुंची जहां रानी की लाश गड्ढे जाने की बात पप्पू राव ने कही थी। पुलिस ने उस जगह की खुदाई करवाई तो कुछ ही देर में तेज बदबू के साथ रानी का शव दिख गया। गड्ढे के अंदर शव के चारों ओर काफी मात्रा में नमक डाला गया था ताकि शव जल्दी गल जाए। जंगल में जगह तलाशना, वहां गहरा गड्ढा खोदना, नमक की बोरियां लाकर उसमें डालना आदि बताता है कि पूरे कांड को कई लोगों की मदद से खौफनाक अंजाम दिया गया होगा। पूछताछ में पप्पू ने बताया कि रानी की हत्या में पप्पू के परिवार के उदय प्रताप राव, सुशील राव, बलदेव राव के अलावा कुछ और लोग भी शामिल थे, मगर पुलिस ने सिर्फ 3 लोगों को ही गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उस बोलेरो गाड़ी को भी जब्त किया जिसमें रानी को जंगल में लेकर गया था। उसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करती है, जहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है।